आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? कोई भी एक तस्वीर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाए हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या है उनकी करंट फीलिंग? आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आपको चुन लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। किसी कारण से अगर आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देख सकते हैं। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, तो कई बार हमसे ऑप्शन चुनने में भी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हमें दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देख लेना चाहिए। हो सकता है कि हमारे सवालों के जवाब दूसरे ऑप्शन में हो, तो आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे तो आपको भी इजी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिए थोड़ा सा, और फिर कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1। बता दें आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर बात करेंगे साइन और एलिमेंट की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा सा कम है। यहाँ पर बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 27 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 21 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, फरवरी, जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है यहाँ G, S, U, O, M, Y, W, A और C, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ये हैं अभी कि आप उनसे कुछ गुस्सा नाराज़ रहते हैं, आप बहुत बदल गए हैं। अब आप इस रिश्ते में उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अब आप उनको उतना प्यार नहीं करते जितना कि आप शुरुआत में करते थे। उन्हें बड़ी शिकायतें हैं आपसे। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन कम बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। तो आपके पर्सन को आपसे ही शिकायत है, बहुत सारी शिकायतें, लंबी लिस्ट है उनकी तो शिकायतों की। उन्हें ऐसा लगता है कि वो चाहे जो करें, पर आप को नॉर्मल रहना चाहिए। आप कभी ओवर रिएक्ट ना करें, कभी आप नाराज़गी ना दिखाएं। भले ही वो आपसे मिलने ना आएँ, भले ही वो आपसे बात ही ना करें, आपको ब्लॉक कर दें कुछ समय के लिए अगर वो कहीं और चले भी गए, किसी और के साथ आगे बढ़ गए, तो भी किसी भी चीज़ से आप अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। आपका बिहेवियर बदलना नहीं चाहिए इनको लेकर। देखिए, हम परिस्थिति बता देते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन की ही बात करनी चाहिए थी। कंडीशन यहाँ पर यही है, आपके पर्सन किसी और के लिए, किसी भी वजह से, किसी और के लिए भी हो सकता है, लेकिन किसी वजह से आपसे दूर हो गए थे, इस रिश्ते से ही दूर हो गए थे। कुछ लोगों ने तो बातचीत करना बंद कर दी थी, सेपरेशन की कंडीशन थी, पर कुछ लोगों की तो बात हो रही थी, पर कम बात हो रही थी, बिल्कुल फॉर्मेलिटी हो रही थी। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है अभी
कि अब वो लौट आए हैं, अब वो फिर से आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अब उन पर यकीन नहीं करते हैं, आप उन पर भरोसा नहीं दिखाते हैं। अब आप उतना उन्हें प्यार ही नहीं करते, ऐसा उन्हें लगता है। देखिए, किसी रीज़न से ये आपसे दूर हो गए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई थर्ड पार्टी इशू था, कोई और इनकी ज़िंदगी में आया और ये आपको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने आपको कोई अच्छा सा रीज़न, कोई भी बहाना आपको ऐसा बता दिया कि आप समझ जाएं इनकी प्रॉब्लम को और ये निकल लिए। इनको किसी और पर ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था, इन्हें किसी और से ज़्यादा प्यार हो गया था। तब ये भूल गए थे कि आपके साथ जो इनका रिश्ता है वो इन्होंने खुद ही ऐसा आपसे प्रॉमिस किया था कि 7 जन्मों का रिश्ता है, हम कभी अलग नहीं होंगे, हम कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन ये खुद आपसे दूर हुए थे। बहुत इमोशनल कर दिया आपको, बहुत बहाने बनाए कि हमारी फैमिली तैयार नहीं हो रही है, बहुत सारे इशू हैं, इंटरकास्ट इशू है, एज डिफरेंस हो सकता है, या मेरी फैमिली मुझे छोड़ेगी नहीं अगर ऐसा कुछ उनको पता चला। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की और आप इनकी बातों में आ गए। ये किसी और के लिए जैसे आपको छोड़कर चले गए थे। अब जिसके लिए भी ये आपको छोड़ कर गए थे उसने ही इन्हें छोड़ दिया, इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। ये फिर जब अकेले पड़े तो इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने आपसे दूर होकर गलती कर दी थी, तो ये अपनी गलती सुधारने के लिए फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आए और फिर चाहते हैं कि सब चीज़ें, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसा हमारा रिश्ता पहले हुआ करता था। आप उसी तरह से इनको अनकंडीशनल लव करें, आपकी फीलिंग्स वैसी ही रहें, आप इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत दें। और आपकी जो एनर्जी है, अब आपको इन पर इतना ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि एक बार आपको ये धोखा दे चुके हैं। जब इन्होंने आपसे झूठ बोला, जब इन्होंने आपसे बहाने किए और ये आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में, तब एक बार भी इन्हें ख़याल नहीं आया कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं किया। जब इन्हें आपकी ज़रूरत हुई तब ये आपके पास आए, लेकिन जब आप अकेले पड़ गए थे तब इन्होंने आपका एक बार भी हाल नहीं जाना। अब आपसे चाहते हैं कि आप नॉर्मली बिहेव करो, आपकी ज़िंदगी में ये वापस आ गए हैं तो आप फिर से उन्हें उसी नज़र से देखो, उतनी ही इम्पोर्टेंस दो। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं ये, बहुत सेल्फिश हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सच में बहुत मजबूरी के चलते जैसे दूर हो गए थे। उनकी फैमिली ने जैसे किसी और के साथ शादी कराई थी उनकी, तो उनकी शादी हो गई। कुछ लोगों के लिए बता रहे हैं उनकी शादी हो गई, वो मजबूर थे क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा था, उनकी फैमिली उनकी बात मान ही नहीं रही थी, उनकी ज़बरदस्ती शादी कहीं कराई गई थी। अब वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। डियर, ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं क्योंकि ये आपको कभी भूले ही नहीं। इनको जैसे मजबूर कर दिया गया था तभी ये आपसे दूर हुए थे। इनकी सच्चाई, इनकी अच्छाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपको धोखा नहीं दे रहे थे, लेकिन ये इतने मजबूर थे कि आपके लिए कोई एक्शन तब नहीं ले पाए, या इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इन्होंने ये गलती तो की है पर उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया था। ये चाहते हैं आपके साथ फिर से रिश्ते बन जाएं, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इतने दिनों जो आपसे दूर रहे उस बात का भी इन्हें बड़ा पछतावा है। ये चाहते हैं आपके साथ कहीं और चले जाएं। इनकी लाइफ पार्टनर जो भी हैं तो उनके साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि सेपरेट हो चुके हैं, फिर से अब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तो एक नई शुरुआत चाहते हैं। जैसे वो ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो जानते हैं, बहुत समझदार हैं। देखिए, वो ये जानते हैं कि ये सब एक दिन में नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। तो ये भी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं डियर, ये बहुत समझदार हैं।
यहाँ आपके पर्सन की कोई गलती नहीं थी, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर ये लौट कर आ रहे हैं तो ये सच में आपको तहे दिल से याद करते हैं, प्यार करते हैं, दिल की गहराइयों से आपको प्यार करते हैं। इनके प्यार में कोई बनावट, कोई झुठलाहट नहीं है, झूठ नहीं है, सच्चाई है। आप इनकी सच्चाई को भी जानते हैं, पर आप भी ये जानते हैं कि अगर ये समाज के बंधनों को तोड़कर नहीं आ पाए तो आपकी ज़िंदगी में फिर से उसी दो राहे पर लाकर खड़ा कर देंगे आपको, कि ना तो ये आ पाएंगे आपके पास और ना ही आपकी ज़िंदगी से जा पाएंगे। एक बार तो आप बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाए हैं, इस कंडीशन से बाहर निकाल पाए हैं, और अब ये फिर से अब आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं आपकी एनर्जी, यहाँ आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अभी, कन्फ्यूज़न बहुत है आपको कि क्या किया जाए, क्या सच में इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या तो फिर ये फिर से आपको छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल। ये बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि सारी चीज़ें ये खुद भी जानते हैं कि ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। पर अगर आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उन पर ट्रस्ट कर पाते हैं, तो हाँ, ये आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाएंगे। ये आपका सच्चा प्यार है, एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। उनकी करंट फीलिंग्स यही हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, जिन्हें भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन के लिए। डियर, अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, तो बात करेंगे सबसे पहले साइन और एलिमेंट की। यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख और 11 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी या आपके पर्सन की हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। अब बात करेंगे बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, मार्च, अक्टूबर, मई, दिसंबर, नवंबर। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। अब हम बात करेंगे नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है G, H, S, I, J, D, N, P, R, B। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब हम कंडीशन बताएं तो कंडीशन ऐसी है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, दिल आया है उनका। ऐसा लग रहा है जब से आपको देखा है बस आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। आपसे ये जहाँ पे भी मिले हैं, यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग किसी शादी पार्टी में मिले हैं या किसी रिलेशन में आप कहीं गए थे और वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हुई है। एज डिफरेंस लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें पसंद ना करें, लेकिन इन्हें थोड़ा थोड़ा तो एहसास है कि आप भी इनसे बात करके बहुत खुश होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ इन्होंने शायद अपने प्यार का इजहार अभी तक नहीं किया है। एक नई शुरुआत दिख रही है हमें, नई शुरुआत की वाइब्स आ रही हैं जितने भी लोग हैं। तो यहाँ काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीच में एज डिफरेंस है, हमने पहले ही बताया। कहीं किसी शादी पार्टी में मिले हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपको लेकर। उनकी जो करंट फीलिंग है हम वो बता देते हैं, फिर दूसरी एक कंडीशन है वो भी बताएंगे। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिनके लिए भी आपने
सोचकर ये ऑप्शन चुना है। वो आपको पसंद बहुत करते हैं, अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए। किसी भी हाल में उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने ना दें। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को आपसे मिलकर पहली नज़र में ही जैसे आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि आपके साथ ही उनका जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आप जैसे उनके ट्विन फ्लेम हैं। अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर। उनकी जो करंट फीलिंग है वो भी यही है कि आप काश उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, काश आप उनके हो जाओ। और सब कुछ आसान नहीं होगा। वो आपको हर कीमत पर अपना बनाना चाहेंगे, अपने ज़िंदगी में आपको लाना चाहते हैं। आप इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, आपको बहुत चाहते हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं। आपके पास बहुत बेटर ऑप्शन है दूसरे, और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टेबल हैं। इनका जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है वो उतना स्टेबल नहीं है। शायद कुछ फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं, पर हाँ इनकी लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। बहुत कूल कंफर्टेबल लाइफ नहीं है इनकी, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं इनकी लाइफ में। और आप ये सारी बातें जानते होंगे, क्योंकि अगर रिलेटिव हैं तो आप जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप बहुत कुछ जानते हैं। तो यहाँ आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली आ रही है। आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे, इस बात की आपके मन में एक कश्मकश है, एक असमंजस है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप बहुत स्टेबल हैं अपनी कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंशियली आपकी कंडीशन इनसे बेटर है। तो इनको एक झिझक है इस बात की कि ऐसा ना हो कहीं हमारे रिश्ते के बीच में ये बात आ जाए। ये डरते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स कहने से, पर आपसे बात करते होंगे, बार बार इनके फ़ोन कॉल आते होंगे, या आप लोग आसपास रहते हैं तो अब आपसे मेल जोल इनका बढ़ गया है। आपको एहसास होने लगा है कि इनके मन में कुछ तो रहता है, इसीलिए शायद आपने इनके बारे में ये टाइटल चुना कि इनकी करंट फीलिंग क्या है। ये बहुत स्ट्रांगली आपको पसंद करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये गॉड पर भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, आप इन्हें पसंद करो, आप भी पॉजिटिव हो जाओ इनके लिए। और आप जो हैं वो अभी थोड़ा कंफ्यूज हैं, इतनी जल्दबाजी में आप कोई फ़ैसला नहीं ले सकते हैं, या तो फिर आपके पास दूसरे बेटर ऑप्शन हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो फाइनेंशियल इशू हैं, इनको भी ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप इन्हें मना ही कर दें, इसलिए ये अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एक हेजिटेशन है इनको। लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कज़िन हैं, या जो भी इनसे बातचीत करते होंगे, तो उनसे ये मैसेज करवा सकते हैं आपको, ये अपने कोई भी मैसेज करवा सकते हैं कि ये पसंद करते हैं इस तरह से। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए और फिर आप इन्हें छोड़कर दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लो। तो इस बात को लेकर भी ये डरते हैं। पर हाँ, इनकी फीलिंग्स तो यही हैं कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और आप भी इनको पसंद करते हो, पर आप इतना श्योर हैं कि नहीं, ये बात ये अभी नहीं जानते हैं। डियर, आपके पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार इंसान हैं। इनकी जो दिल में होता है वही इनकी ज़बान पर होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनके मन में कुछ है और ये बोलते कुछ हैं। बहुत ज़्यादा बात करने की आदत नहीं होगी इनकी, लेकिन जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं। झूठ फरेब ये सब कुछ भी नहीं हम देख रहे हैं इस रिश्ते में अभी तक। जो भी आपकी अगर फ्रेंडशिप है, आपका अभी रिलेशन आगे नहीं बढ़ा है, तो हाँ, बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है अगर आप पॉजिटिव रहे तो। क्योंकि इनकी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द लाना चाहते हैं।
और ये रिश्ता हमेशा हमेशा बना के रखना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपको छोड़कर जाएं। अगर आप इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, आप ही मना कर देते हैं, तभी ये रिश्ता ब्रेक होगा। अगर आप खुद चाहते हैं कि ये आपके साथ रिश्ते में रहें, तो ये दिलो जान से आपको पसंद करते हैं, आपको अपना मानते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली को भी मना लेंगे आपके लिए, अगर आप मान जाते हो तो। यहाँ पर हो सकता है जो एक और कंडीशन की हम बात कर रहे थे, तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, जो कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं या बहुत कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, और वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आया है, वो आपसे मुलाकात हुई है। अब लोग शायद ये भी है कि वो आप और वो दोनों कहीं जॉब करते हो, कहीं दूसरे शहर में मिले हो, और उसने अब आपको प्रपोज़ किया है शादी के लिए, क्योंकि आप दोनों पहले साथ में पढ़ते थे, पहले से आप दोनों जानते थे, फिर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई नहीं, लेकिन अब जब मिले हैं तो हो सकता है उन्होंने सीधे सीधे आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया हो, और अब आप दोनों की बातचीत होना शुरू हुई है, अब आप दोनों का मेल जोल बढ़ा है। तो भी डियर बताएं कि ये आपको, जितने भी इनके पास ऑप्शन है, दूसरे भी ऑप्शन होंगे शादी के लिए, तो उनमें सबसे ऊपर आपको रखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ शादी करने के लिए ये बहुत सीरियस है। डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न आपका होगा कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं इनके साथ आगे बढ़ने में। क्या आप इनको सच में पसंद करते हो एज अ लाइफ पार्टनर? आप इन्हें अगर पसंद करते हो तो ये आपसे शादी करने के लिए उधार बैठे हैं। उधार बैठे मतलब बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, साथ ही अपने लिए अफर्मेशन लिखें कि आप बहुत खुश हैं, आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप पाना चाहते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।